हमारी दृष्टि से सूरज शांत प्रतीत होता है, लेकिन जैसे मनुष्य के दिन का चक्र होता है, सूरज के भी अपने चक्र होते हैं जब यह अधिक या कम सक्रिय होता है। बात यह है कि जब सूरज अत्यधिक सक्रिय होता है तो परिणाम बहुत ही बड़ा और अधिक अस्त व्यस्त होता है। आखिर वहाँ होता क्या है? हम सूरज की गतिविधियों का पता उसके सनस्पॉट की मदद से लगा सकते हैं। जितने अधिक सनस्पॉट उतना ज्यादा हमारा सूर्य एक्टिव है। सनस्पॉट सूरज के चुंबकीय क्षेत्र काटते समय बनने वाले ब्लैक स्पॉट होते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने जितने सनस्पॉट देखे हैं वे पारंपरिक रूप से 21 साल के इतिहास में सबसे अधिक है। जून में 163 सनस्पॉट सूरज की सतह पर दिखाई दिए थे। इससे पहले सितंबर 2002 में यह 187 थे। इसे हम सोलार मैक्सिमम कहते हैं। आखिर ये होता कैसे है? दरअसल सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही मजबूत और व्यवस्थित होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब यह बिल्कुल उलझ जाता है, बिल्कुल रबर बैंड के गुच्छे की तरह। इसका अर्थ यह भी है कि प्लाज्मा सतह से उठ रहा है और सन फ्लेयर का रूप ले रहा है, जिसे हम कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। सूर्य की बाहरी एटमॉस्फेयर लेयर कोरोना से प्लाज्मा निकलता है। कुछ समय मैग्नेटिक फील्ड के पोल चेंज होते हैं, जैसे साउथ पोल नॉर्थ में और नॉर्थ साउथ में। यह सब हर 11 साल के बाद होता है। इस चरण में सूर्य बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है और यह गर्म प्लाज्मा के गोले फेंकता रहता है, जिससे ग्रहों के बराबर ब्लैक स्पॉट उत्पन्न होते हैं और एनर्जी और रेडिएशन निकलता रहता है। जब सूरज अधिक सक्रिय होता है तो कुछ दिलचस्प घटनाएं भी होती हैं। एक ऐसी चीज होती है जिसे प्लाज्मा वाटरफॉल या पोलर क्राउन प्रोमिनेंस कहते हैं। ये सूर्य से निकलता है और ऐसा प्रतीक होता है जैसे कि दूर जाने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन सूर्य की मजबूत चुंबकीय क्षेत्र इसे वापस अपने अंदर खींच लेती है और यह प्लाज्मा वाटरफॉल वास्तव में दिलचस्प होता है। यह सूरज की सतह से 62,000 मील की ऊंचाई तक जाता है। इस दूरी में लगभग 8 पृथ्वी समा सकती है। फिर कुछ को पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। यह एक महाकाय प्लाज्मा का बड़ा हैलो होता है जो सूरज के उत्तरी ध्रुवों के चारों ओर तेजी से घूमता है। यह वर्टेक्स एक बड़े प्लाज्मा की तरह होता है जो टूटकर सतह की ओर गिर जाता है। इस तरह से एक प्लाज्मा वाटरफॉल का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि यह प्लाज्मा सूरज की सतह से ऊपर इतनी देर तक कैसे बना रहता है। अभी इसी साल मार्च के महीने में एक CME हुई जो तितली के रूप में थी, परंतु ये हमारी नजरों के विपरीत दिशा में हुआ था, जिस कारण से हम इसकी लंबाई नाप नहीं पाए। परंतु यह एक बहुत ही बड़ा विस्फोट था जिससे बुध ग्रह को खतरे में डाल दिया था। क्योंकि बुध ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है, इस कारण इसका असर बुध पर गहरा हुआ था। ये बातें देखने सुनने में अच्छी लगती है, परंतु अगर किसी प्रकार से सन फ्लेयर हमारे धरती के चुंबकीय क्षेत्र को चीर के धरती के बाहरी एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो इससे हमें ऑरोरा देखने को मौका मिलेगा, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे दिखाई देते हैं। ये कुछ इस प्रकार के सतरंगी प्रकाश होते हैं जो मन को लुभाते हैं, लेकिन ये फ्लेयर एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जो धरती के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यहाँ तक कि हाथ में पकड़े मोबाइल को भी पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। इसके कारण संपूर्ण धरती पर बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन फैल जाएगा, जिसके चलते हमें स्किन कैंसर हो सकता है। हमारे सैटेलाइट पर इसका इफेक्ट होगा जो पूरी तरीके से हमें बर्बाद कर देगा। अंत में उसी कारण हमारा GPS सिस्टम भी पूरी तरीके से बंद पड़ जाएगा। ये फ्लेयर हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को तबाह कर देंगे, जिसके कारण अर्थक्वेक, सुनामी, यहाँ तक कि ज्वालामुखी भी फट सकती है। तो इसके इम्पैक्ट बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। आशा है कि हम कैरिंगटन घटना जैसा एक महासूर्य तूफान से बच सकते हैं। अगस्त 1859 में इसी तरह की एक और घटना घटित हुई थी, जब एक साइंटिस्ट रिचर्ड कैरिंगटन ने सूर्य के रेड स्पॉट का अवलोकन कर रहे थे। तभी उनकी आंखों में एक लाइट पड़ी जो बहुत ही ज्यादा चमकदार थी, जिसके चलते उन्हें 5 मिनट तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे समझ नहीं पाए कि आखिर में ये क्या था और अंत में उन्होंने इसे व्हाइट लाइट फ्लेयर के रूप में वर्णित किया। यह एक बहुत ही तेज कोरोनल मास इंजेक्शन अर्थात CME था और केवल 17.6 घंटों में ही सूर्य से निकल के धरती से टकराया और सारे तरफ ही ऑरा दिखने लगा। ऐसा लगा कि रात में जैसे दिन का नजारा। और जब ये तूफान आया तो सारे टेलीग्राम काम करना बंद कर दिए। ऑपरेटरों को करंट लग गया और कागज में भी आग लग गई। लोगों में डर का माहौल बनने लगा क्योंकि उन्होंने इतना प्रकाश एक साथ कभी नहीं देखा था। इसके अगले दिन भी काम करने में समस्या आ रही थी क्योंकि चार्ज पार्टिकल अभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे। उसी समय इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हमारे वातावरण में थी कि कई लोगों के घरों में बिजली के उपकरण बिना कनेक्शन के काम करने लगे थे। लेकिन कई देश जैसे चिली और हवाई के लोग इस और दृश्य का लुत्फ उठा रहे थे क्योंकि उन्होंने ये पहली बार देखा था। अब यह धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि सन फ्लेयर पहले के मुकाबले और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं।
सूर्य में 2022 में पिछले सालों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा तूफान आया और सबसे तेज एक्स क्लास तूफान भी पहले की तुलना में मजबूत हो रहा है और सूर्य पर बढ़ता जा रहा है, जो हमारी सोच से परे जा चुका है और जिसका अनुमान हम लगा ही नहीं सकते। साइंटिस्ट का मानना है कि 1859 से 100 गुना ज़्यादा बड़ा फ्लेयर साल 2025 में हमसे टकराने वाला है और कुछ रिसर्चर्स का ये भी दावा है कि यह इसी साल 2023 के अंत तक भी हमसे टकरा सकता है। हम इन सोलर फ्लेयर से पूरी तरह से अपना बचाव नहीं कर सकते, परंतु हम अपने आप को कुछ हद तक इससे बचा सकते हैं, जैसे कि प्लेन ग्राउंड करना, स्पेस में सैटेलाइट के पाथ को समायोजित करना, यह सुनिश्चित करना कि वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। लेकिन इन सब के लिए हमें सोलर के एटमॉस्फेयर का पता चलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और इसी कारण हमने हाल ही में आदित्य N1 लॉन्च किया है, जिसकी वीडियो का शॉर्ट मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है और इसके बारे में डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह सब बहुत ही डरावना लग रहा है, परंतु सन फ्लेयर हमारी धरती को पूरी तरह बर्बाद नहीं करता, बल्कि हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन सोलर फ्लेयर से हमें बचा कर रखता है। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इसी कारण इसका असर हमारे टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इसी प्रकार की दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।